ओम शांति 4/3/2024। आज की मुरली से चिंतन। तो सबसे पहले बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी हम परमात्मा का शो कर सकेंगे, परमात्मा बाप को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आगे बाबा ने कहा अंतिम पेपर में, विनाश के समय जो अंतिम पेपर होगा, उसमें पास होने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसमें पास होना है तो शिव बाबा के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमें अब याद नहीं करनी है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो क्या होगा? हम उस पेपर में पास हो जाएंगे। तो उसके लिए पुरुषार्थ यही है, एक तो शिव बाबा को याद करना और एक भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। आगे बाबा ने कहा हम स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। जो स्थापना हो रहा है विश्व में, शांति स्थापना की, तो हमें श्रीमत पे चलना है और शिव बाबा से विश्व में शांति स्थापन करने की पीस प्राइज लेनी है। शांति की प्राइज लेनी है। वो शांति की प्राइज एक जन्म के लिए नहीं है, जन्म जन्मांतर की हमें मिलती है। आगे बाबा ने कहा श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा हमें। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत हमें इस वक्त मिल रही है, तो इसलिए हमें श्रीमत पर चलना है, चलते रहना है और घर पे रहते श्रीमत पर हमें चलते रहना है। आगे बाबा ने कहा कि हम जो अच्छे बच्चे हैं इस ज्ञान में, ज्ञान योग में, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए कि वो कैसे करते हैं पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके चौहान भाई। ओम शांति। अगर हमें कांटों से फूल बनना है तो हमें याद की बहुत जरूरत है। कांटों से फूल बनने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करना है, तब हम कांटों से फूल बनेंगे। हमारा जब किचड़ा साफ हो जाएगा तो दुनिया का भी साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने को साफ करना है, अपने अंदर का जो किचड़ा है वो साफ करना है। कल्याण तो है अपने सब धर्म में टिकने से और बाप को याद करने से। जितना हम अपने सब धर्म में टकेंगे, हमारा सब धर्म क्या है? शांति। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, तो ये हमारा सब धर्म है। और दूसरा, बाप को याद करना शांति धाम में। सुदर्शन, आगे बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र को ही लाइट हाउस कहते हैं। जितना हम सुदर्शन चक्र कराएंगे उतना क्या है? दूसरों के लिए लाइट हाउस बनेंगे। आगे बाबा ने कहा गीता सुनाई थी, अब जो गीता सुनाते हैं और शिव बाबा जो गीता सुनाते हैं उसमें बहुत फर्क है। वो मनुष्य की बनाई हुई गीता और ये शिव बाबा डायरेक्ट हमें इस वक्त सुना रहे हैं, हमें सम्मुख बैठ के। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके सोफिया बहन। ओम शांति। अगर हम शिव बाबा को लगातार निरंतर याद करते रहेंगे तो मंत्रमति से गति हो जाएगी। शिव बाबा क्या है? फादर है। क्या बोलते हैं? परमपिता परमात्मा तो फादर है, तो उनसे कौन सा वर्षा मिलता है? हमें सतयुग का वर्षा मिलता है। आगे बाबा ने कहा हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, फिर देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ये चक्कर फिरता रहता है। आगे बाबा ने कहा नर से नारायण बनने की ये पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना। छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी पढ़ाई है। शिव बाबा आकर हमें क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, गुण भरते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं और एजुकेशन भी देते हैं और जेल की सजाओं से
छुड़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा ने कहा योग से ही तुम किसी को कशिश कर सकते हो। जितना हमारा योग होगा उतना लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे। तो हमें योग में रहना है। जितना हम योग में रहेंगे तो याद करते करते क्या बन जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। घर को और राजधानी को हमें याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है हमें। कोई भी चीज़ में हमारी आसक्ति ना हो। घर और राजधानी को याद रखना है। आगे बाबा ने कहा बहुत धैर्य से और प्यार से हमें सबको बाबा का परिचय देना है और हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है बाप और सेवा। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। सेवा में मगन रहेंगे तो क्या कहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। बाप और सेवा में अगर मगन रहेंगे तो निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी रहेंगे। आज का स्लोगन है संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित होकर प्रकृति की जो हलचल है उसे बादलों के समान अनुभव करो। भाई आई है, अभी चली जाएगी प्रकृति की हलचल, तो उस हलचल में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम योग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है और देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शरीर को बिल्कुल स्टेबल कर देना है, कोई भी अंग ना हिले हमारा, और अपने आप को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। और शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। आज बाबा ने कहा कि अगर स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो क्या बन जाओगे, लाइट हाउस बन जाओगे। तो आज हमें सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ देखना है अपने आप को, भ्रिकुटी के मध्य में, फिर देखना है परम धाम में, शिव बाबा के पास। ये कौन सा स्वरूप है, अनादि स्वरूप। फील करना है शांति को, परम धाम की शांति को फील करना है। फिर मैं आत्मा आ गई सतयुग में। अपना स्वरूप देखना है, क्या हूँ मैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता के स्वरूप में देखना है अपने को। और सतयुग की, स्वर्ग की सुख शांति को, जो वर्षा है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको अनुभव करना है। वहाँ की सुख शांति को अनुभव करना है, स्वर्ग की। अब अपने को देखना है पूज्य स्वरूप। अब मैं पूज्य स्वरूप में क्या देखना है, अष्टभुजाधारी दुर्गा। द्वापर कलयुग में मैं क्या हूँ, अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। फिर आ जाओ ब्राह्मण स्वरूप में देखना है मैं बाप दादा का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा बन गया हूँ। भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है, भगवान मेरा साथी है। अपने इस ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करना है और नशा हो जाना चाहिए कि भगवान मेरा साथी है। फिर फरिश्ता स्वरूप देखना है, अपना पूरा शरीर लाइट का देखना है। लाइट अंग अंग से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, सफेद प्रकाश निकल रहा है, देखना है, विजुलाइज करना है उसको। मैं फरिश्ता, अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना है। फिर वापस परम धाम, अनादि स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बिंदी, बाबा बिंदी। तो आज लाइट हाउस बन के रहना है, ये स्वदर्शन चक्कर फिराते रहना है। अब शिव बाबा को परम धाम में देखना है।
अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना है, लाइट के शरीर को देखना है और फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को फरिश्ता देखते हुए और पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड कहाँ चले जाना है, ग्लोब पे। ग्लोब पे जाके सबको शांति और शक्ति की देनी है, शांति और शक्ति विश्व की सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को भी। हम मालिक हैं, हम क्या है, प्रकृति पति हैं। पांचों तत्व अग्नि जल वायु धरती आसमान के कौन है, मालिक हैं हम। वो हमारे ऑर्डर पे काम करे, इसके लिए हमें अचल अडोल स्थिति बनानी है, विकारों पर जीत पानी है, तब वो हमारा कहना मानेंगे। विकारों पर जीत पाने के लिए हमें शिव बाबा से शक्ति भरनी है। देखना है मैं आत्मा से शक्तियाँ आ रही है मेरे अंदर। कौन कौन सी शक्तियाँ, शक्तियाँ, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, बित्ती को बिंदी लगाने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय की, सहयोग की, सामना करने की सब शक्तियाँ आ रही हैं। तो हमें सहन किसको करना है, सहन करना है लोगों को और परिस्थितियों का सामना करना है। आज दुनिया वाले क्या करते हैं, लोगों का सामना करते हैं और परिस्थितियों को सहन करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें लोगों को सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना है। तो ऐसे हमें अपने अंदर शक्तियाँ भरनी है और सेवा भी करनी है, साथ साथ में शक्तियाँ भरकर और इनका दान भी करना है, संस्कार भी भरने हैं, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। एक एक को देखना है, शांति आ रही है बाबा से, हम पॉइंट ऑफ लाइट से, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, हमसे क्या आ रही है, शांति। मेरे मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल शांत हो रहे हैं, ज्ञान की किरणें आ रही है बाबा से, मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है, प्रेम की आ रही है, सुख की आ रही है, शांति की आ रही है। ऐसे ऐसे हमें संपन्न बनना है और मगन रहना है सेवा में और बाप की याद में। वही कौन है, वही निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी है। तो ऐसे हमें निरंतर सेवा करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।